नमस्कार दोस्तों अगर आपको पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया आईपीएल का दूसरा और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2023 के दूसरे और एक और रोमांचक महामुकाबले में फिर एक बार आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार शिखर धवन की पंजाब किंग्स के सामने नीतीश राणा की कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कोलकाता के कप्तान नीतीश राणा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला दिया और पंजाब की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से पंजाब के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। प्रभ सिमरन सिंह और पंजाब के कप्तान शिखर धवन के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी और पंजाब की ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरने के साथ कोलकाता की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिए। खास करके दोस्तों प्रभ सिमरन सिंह पंजाब के लिए विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन कोलकाता की तेज गेंदबाजी ने प्रभ सिमरन सिंह की इस बल्लेबाजी को ज्यादा देर तक मैदान में चलने नहीं दिया और पारी का दूसरा ओवर डालने आए टिम सऊदी ने सेट हो चुके प्रभ सिमरन सिंह को रहमानुल्लाह गुरबाज के हाथों आउट करा दिया। आपको बता दें कि प्रभ सिमरन सिंह 12 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हो। दोस्तों प्रभ सिमरन सिंह के आउट हो जाने के बाद अब पंजाब की टीम की तरफ से भानुका राजपक्षे बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर बल्लेबाजी करने आए भानुका राजपक्षे ने अपने कप्तान शिखर धवन के साथ मिलकर कोलकाता के गेंदबाजों पर मैदान में उतरने के साथ ही बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। भानुका राजपक्षे इस मुकाबले में पंजाब की टीम के लिए शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, तो उनका साथ दे रहे कप्तान शिखर धवन भी बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे। आपको बता दें कि भानुका राजपक्षे और कप्तान शिखर धवन की इस विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से देखते ही देखते कोलकाता की गेंदबाजी पूरी तरह दबाव में चली गई थी। कोलकाता के कप्तान नीतीश राणा इस पंजाब की साझेदारी को तोड़ने के लिए अपने हर एक गेंदबाज को आजमा रहे थे, लेकिन भानुका राजपक्षे की विस्फोटक बल्लेबाजी ने पंजाब के गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर ढकेल दिया था। आपको बता दें कि भानुका राजपक्षे और शिखर धवन की साझेदारी अब कोलकाता के लिए सबसे बड़ी परेशानी साबित हो रही थी। इसी बीच भानुका राजपक्षे और शिखर धवन ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। आपको बता दें कि अर्धशतकीय साझेदारी पूरी होने के बाद भानुका राजपक्षे बड़े शॉट खेलने से नहीं रुके थे, जिस वजह से दबाव कोलकाता के गेंदबाजों पर लगातार बढ़ रहा था। इसी बीच विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे भानुका राजपक्षे ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन अर्धशतक पूरा करने के तुरंत ही बाद पारी की 11वें ओवर डालने आए उमेश यादव ने सेट हो चुके भानुका राजपक्षे को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि भानुका राजपक्षे 32 गेंदों में 50 रन बनाकर आउट हो गए। कहीं ना कहीं अब भानुका राजपक्षे के विकेट गिरने की वजह से कोलकाता की गेंदबाजी को एक राहत की सांस मिल चुकी थी, लेकिन विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए जितेश शर्मा ने, जी हाँ, उन्होंने तो आते ही विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दी। जितेश शर्मा के इस आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी के चलते फिर एक बार कोलकाता की टीम बैकफुट पर चली गई थी, लेकिन जितेश शर्मा की भी ये पारी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई और फिर पारी के 14वें ओवर डालने आए टिम सऊदी ने सेट हो चुके और विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे जितेश शर्मा को उमेश यादव के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि जितेश शर्मा 11 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हो गए। पंजाब का हर एक बल्लेबाज अपनी टीम के लिए मैदान में उतरने के साथ ही तेजी से रन बना रहा था, लेकिन इसी कोशिश में पंजाब की टीम ने लगातार विकेट खो दिए थे, जिस वजह से कोलकाता की गेंदबाजी के ऊपर से दबाव हटने लगा था। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद सिकंदर रजा अपने कप्तान और सेट हो चुके शिखर धवन का साथ देने मैदान में उतरे, लेकिन पंजाब के कप्तान शिखर धवन को पारी के 15वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने क्लीन बोल्ड करके रख दिया। जी हाँ दोस्तों, और पंजाब की टीम को एक बड़ी मुश्किल में डाल दिया। सेट हो चुके शिखर धवन 29 गेंदों में 40 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान शिखर धवन को आउट करने के साथ ही कोलकाता की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। कहीं ना कहीं पंजाब की बल्लेबाजी दबाव में चली गई थी। बेहतरीन शुरुआत के बाद भी अब पंजाब की टीम के लिए रन आने कम हो चुके थे, लेकिन अब शिखर धवन के आउट हो जाने के बाद इस साल के सबसे महंगे खिलाड़ी यानी सैम करन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से सिकंदर रजा और सैम करन दोनों ने मिलकर पंजाब की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी और कुछ बड़े शॉट भी खेले, लेकिन फिर सिकंदर रजा को सुनील नारायण ने नीतीश राणा के हाथों कैच आउट करा दी। सिकंदर रजा 13 गेंदों में 16 रन बनाकर आउट हो गए। एक समय पर 200 के पार पहुंचती दिख रही पंजाब की टीम की पारी अब लड़खड़ा चुकी थी। कोलकाता की गेंदबाजी ने अपनी टीम की इस मुकाबले में वापसी करवा दी थी,
लेकिन सिकंदर रजा के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए शाहरुख खान ने सैम करन के साथ मिलकर अंतिम ओवर में तूफानी बल्लेबाजी करके दिखाई और इसी की बदौलत पंजाब की टीम ने 191 रनों का स्कोर बोर्ड पर लगाया। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद पंजाब से मिले 192 रनों के एक बड़े लक्ष्य का पीछा करने कोलकाता के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। मनदीप सिंह और रहमानुल्लाह गुरबाज के कंधों पर इस बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए इस महामुकाबले में अपनी टीम को विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन पंजाब के तेज गेंदबाजी ने कोलकाता की इन उम्मीदों को पारी शुरुआती ओवरों में ही तोड़ दिया और इस पारी का दूसरा ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह ने मनदीप सिंह को सैम करन के हाथों कैच आउट करा दी। आपको बता दें कि मनदीप सिंह 4 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो गए। मनदीप सिंह के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब कोलकाता की टीम की तरफ से अनुकूल रॉय बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन अर्शदीप सिंह ने अपनी इसी ओवर की आखिरी गेंद पर अनुकूल रॉय को, जी हाँ, उनको भी सिकंदर रजा के हाथों कैच आउट करा दिया। अनुकूल रॉय 5 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गए। अर्शदीप सिंह की खतरनाक गेंदबाजी के आगे कोलकाता की बल्लेबाजी टिक नहीं पा रही थी, लेकिन विकेट गिरने के बाद अब वेंकटेश अय्यर रहमानुल्लाह गुरबाज का साथ देने मैदान में उतरे। रहमानुल्लाह गुरबाज इस मुकाबले में कोलकाता के लिए विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन फिर पारी का 5वें ओवर में गेंदबाजी डालने आए नेथन एलिस ने इस ओवर की दूसरी गेंद पर रहमानुल्लाह गुरबाज को क्लीन बोल्ड कर दिया। रहमानुल्लाह गुरबाज 16 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हो। अब कोलकाता की टीम सबसे बड़ी मुसीबत में थी। देखते ही देखते कोलकाता के टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाज आउट हो चुके थे, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद कोलकाता के कप्तान नीतीश राणा बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। कोलकाता का कप्तान नीतीश राणा ने मैदान में आने के साथ वेंकटेश अय्यर के साथ मिलकर साझेदारी बनाना शुरू कर दी। नीतीश राणा बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे, तो वहीं वेंकटेश अय्यर भी उनका साथ बाखूबी निभा रहे थे। कोलकाता के कप्तान नीतीश राणा और वेंकटेश अय्यर ने मिलकर लगभग पारी के 9वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 75 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 10वां ओवर डालने आए सिकंदर रजा ने कोलकाता के कप्तान नीतीश राणा को राहुल चाहर के हाथों कैच आउट करा दिया। नीतीश राणा 17 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हो, तो वहीं उनके बाद बल्लेबाजी करने आए रिंकू सिंह को भी राहुल चाहर ने सिकंदर रजा के हाथों कैच आउट कराकर कोलकाता की टीम पूरी तरह बैकफुट पर डाल दी। रिंकू सिंह 4 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हुए। पंजाब की शानदार गेंदबाजी ने कोलकाता की पूरी बल्लेबाजी को बैकफुट पर धकेल दिया था। कोई भी कोलकाता का बल्लेबाज पंजाब की गेंदबाजी के आगे नहीं टिक पा रहा था, लेकिन अब कोलकाता की आखिरी उम्मीद और सबसे विस्फोटक बल्लेबाज यानी आंद्रे रसेल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। अब आंद्रे रसेल के कंधों पर, जी हाँ, कोलकाता की इस मुकाबले में जीत की आखिरी उम्मीद टिकी हुई थी और फिर बल्लेबाजी करने उतरे आंद्रे रसेल वेंकटेश अय्यर के साथ मिलकर अपनी टीम के लिए विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करना शुरू कर दी। आंद्रे रसेल धीरे धीरे कोलकाता की टीम को जीत के नजदीक पहुंचा रहे थे। कोलकाता की टीम अब दबाव से बाहर आने लगी थी और पंजाब की गेंदबाजी आंद्रे रसेल की वजह से जो पंजाब की गेंदबाजी में डर का माहौल बना हुआ था वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। पंजाब के कप्तान शिखर धवन भी दबाव में दिखने लगे थे, लेकिन इस पारी का 15वां ओवर डालने आए सैम करन ने पंजाब की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बने आंद्रे रसेल को सिकंदर रजा के हाथों कैच आउट करा दिया। आंद्रे रसेल 19 गेंदों में 35 रन बनाकर आउट हो गया। आपको बता दें कि आंद्रे रसेल का विकेट कोलकाता की टीम के लिए किसी सदमे की तरह था। अब यहां से कोलकाता की टीम को कोई चमत्कार ही इस मुकाबले में जिता सकता था, लेकिन अब बल्लेबाजी करने शार्दुल ठाकुर मैदान में उतरे, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर को अर्शदीप सिंह ने राहुल चाहर के हाथों कैच आउट करा दिया। वेंकटेश अय्यर 28 गेंदों में 34 रन बनाकर आउट हो। कोलकाता की टीम के लिए अब सब कुछ उल्टा ही हो रहा था। पंजाब के गेंदबाज सटीक गेंदबाजी कर रहे थे, जिस वजह से दबाव कोलकाता की टीम के ऊपर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। वेंकटेश अय्यर के आउट हो जाने के बाद अब सुनील नारायण बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन अब कोलकाता की टीम को जीत के लिए 24 गेंदों में 46 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन उसी वक्त मैदान में भारी बारिश चालू हो। जी हाँ दोस्तों, जिस वजह से मुकाबला वहीं पर रोक देना पड़ा और फिर डकवर्थ लुइस कैलकुलेशन के तहत पंजाब किंग्स को 7 रनों से इस मुकाबले में जीता हुआ डिक्लेयर किया गया। लेकिन दोस्तों, पंजाब की इस मुकाबले में जीत के असली हीरो रहे अर्शदीप सिंह, जिन्होंने इस मुकाबले में शानदार गेंदबाजी करते हुए कोलकाता के 3 बड़े विकेट निकाले और इसी के चलते पंजाब की टीम कोलकाता की टीम को इस मुकाबले में हरा पाई। तो दोस्तों, आप अर्शदीप सिंह की इस लाजवाब गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें।